जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। हम पढ़ रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट, जिसमें हमने फार्माकोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, थ्योरीज ऑफ रिसेप्टर, आयन गेटेड जी प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज ईटीसी के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर को एक चीज और बोल सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर इंक्रीज और डिक्रीज। तो वही मतलब इसमें हमको यही पढ़ना है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो उसकी एक्टिविटी होती है वो कैसे घटती है कैसे बढ़ती है, इसके रिलेशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ डेफिनेशन से। तो रिसेप्टर रेगुलेशन इज अ प्रोसेस व्हेन होमियोस्टैटिक कंट्रोल ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे रिसेप्टर है उसको होमियोस्टैटिक मतलब कहने का क्या है कि बैलेंस, कि वो ना ज्यादा अपना एक्शन शो कर पाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई मान लीजिए पैरासीटामोल ड्रग ली, तो पैरासीटामोल ड्रग का काम क्या है कि आपके हाइपोथैलेमस से इंटरेक्ट करेगी, देन जाके आपका जो आपका टेम्परेचर हाई रहेगा उसको लो करेगी। लेकिन कुछ ऐसा हो कि पैरासीटामोल आपके टेम्परेचर को कंटिन्यूअस लो ही करता जाए, तो उस समय क्या होगी कि आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर अधिक लो हो जाएगा तो आपकी जो बॉडी होगी वो पैरालाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। तो वही रिसेप्टर की जो एक्टिविटी होती है उस ड्रग को बाइंड करने में और कहाँ तक उसको एक्शन शो कराना है, दैट्स अंडरगो रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, जो कि आपको केडी त्रिपाठी में वो बहुत ही ब्रॉड टर्म में मिलेगा और इस वीडियो में हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में समझ लेंगे पूरी केडी त्रिपाठी को। ठीक है, तो वेयर इन होमियोस्टैटिक कंट्रोल ऑफ रिसेप्टर, जहां पे क्या होता है कि रिसेप्टर प्रोटीन का एक होमियोस्टैटिक का मतलब क्या है कि बैलेंस, मतलब इधर उधर का जो दोनों बैलेंस है वो सेम रहे, अकर एट दिस सेल लेवल, मतलब सेल लेवल पे। ठीक है, तो टू डिफरेंट मेथड फॉर रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर का रेगुलेशन होता है, मतलब जो एक्टिविटी होती है उसको हम दो डिफरेंट मेथड से समझ सकते हैं। एक होता है अप रेगुलेशन, एक होता है डाउन रेगुलेशन। ठीक है, तो अप रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, सेल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट, मतलब कहने का क्या है, जो सेल होती है हमारी वो रिसेप्टर की क्वांटिटी को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि वहां पे जो हमारी ड्रग बाइंड अप होती है वो अधिक से अधिक होती है। देन जो डाउन रेगुलेशन होता है, सेल डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट, मतलब जो सेल्यूलर कंपोनेंट हमारे होते हैं उसकी क्वांटिटी को घटा देती है। अब आइए इसको हम एक ब्रॉड टर्म में पढ़ते हैं, ना ज्यादा ब्रॉड में ना ज्यादा शॉर्ट में। ठीक है, तो क्या है अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, जैसे कि अप रेगुलेशन से आप समझते हैं कि किसी को इंड्यूस्ड कर देना, मतलब इंडेक्स कर देना, मतलब कैटालाइज कर देना। कहने का मतलब क्या है कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है, इट इज द प्रोसेस वेरिन, यह एक प्रकार की प्रोसेस जिसमें होता क्या है, रिसेप्टर बिकम हाईली सेंसिटिव, मतलब कहने का क्या, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं वो चाहे म्यूस्कुरानिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, अल्फा बीटा रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर हो, वो हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं। किसके लिए, कि वो अपने ड्रग से बाइंड कर जाए, मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और लिगेंड, मतलब जो हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो चाहे ड्रग है या आयंस है, उसके प्रति क्या होता है कि अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा लेता है, कि आप आएंगे नहीं कि पटाख से उसको कैप्चर कर लेगा विद इन द सेकेंड एंड एक्सिबिट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब माननी सी बात है भाई कि जब रिसेप्टर की एक्टिविटी अच्छी होगी और हाई होगी तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल के ऐसा केसेस आपको कब मिलता है, जब आपके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोविड है समय। ठीक है, तो कोविड क्या करता है कि जो हमारे लंग्स में रिसेप्टर है, जैसे हमारे रिसेप्टर है, तो उससे इतनी जल्दी बाइंड अप करता है कि उतनी जल्दी वो ड्रग को बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कोरोना वायरस के प्रति जो हमारे रिसेप्टर है वो हाईली सेंसिटिव है, मतलब अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो मतलब हमारा लंग्स है उसके जो रिसेप्टर है वहाँ पे जो कोरोना वायरस का स्पाइक है वहां से मतलब अटैच किया, देन ये हमारे लंग्स के अंदर आ गया। ठीक है, तो वही बता रहे हूँ कि उसका किस क्या कर दिया, वहां पे उसका अप रेगुलेशन हो गया रिसेप्टर का, कि वो उसको कोरोना वायरस को तड़ाक से खींचा और आपके अंदर कर दिया, जिसने अपनी राइबोसोम के द्वारा, अपनी फोटोकॉपी मशीन के द्वारा उसने क्या किया, अपनी जनसंख्या वृद्धि कर ली और आपको इन्फेक्ट करके आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज आपको कॉज कर दी। तो आई होप आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का मतलब समझ में आया होगा। सीधा सीधा मतलब है रिसेप्टर जो होते हैं उनकी एक्टिविटी को या उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, कब दिया जाता है,
जब मतलब डिलीवरी के समय पे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है कि जैसे जब उसका यूटेरस मतलब जब यूटेरस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो उसको ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और बेबी इजीली पुश आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द यूटेरस, मतलब ऑक्सीटोसिन के प्रति यूटेरस का हाइपर सेंसिटिविटी कॉज हो गया। मतलब जो हमारा रिसेप्टर है उसने ऑक्सीटोसिन के साथ अपना हाईली सेंसिटिव बना लिया, जिसके कारण से उसने अपना एक्शन रैपिड शो किया। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है कुछ ही समय के लिए होती है, मतलब ये शॉर्ट टाइम है, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर में आल्सो अकर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट। अब देखिए क्यों हो सकते हैं, जैसे आप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, जैसे आप कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, कोई एंटागोनिस्ट ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आप दारू पी रहे हैं, मतलब सीधा मान लीजिए कि कोई नारकोटिक ड्रग खा रहे हैं, ठीक है। तो आज आपने एक गोली खाई, आपको नशा बहुत अच्छा हुआ, कल आपने भी एक गोली खाई तब भी नशा, लेकिन जब तीसरे दिन आप खाएंगे तो एक गोली का आपको नशा नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो कि आपने जब कोई भी ड्रग जो आप प्रोलॉन्ग यूज करेंगे तो जो उसका थेरापेटिक इफेक्ट होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, आपको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो जब उसकी आप मात्रा बढ़ाएंगे तो जो हमारी सेंसिटिविटी होगी रिसेप्टर की बाइंड करने की वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको कैसे कहते हैं, आप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर में इंक्रीज द नंबर ऑफ रिसेप्टर, जो क्या करता है कि रिसेप्टर के नंबर को बढ़ा देता है। जैसे आप दारू पीते हैं, ठीक है, मतलब ड्रिंक करते हैं, तो आपने आज ड्रिंक की, कल ड्रिंक की, परसों ऐसे ऐसे करके आपने महीने भर ड्रिंक कर ली, तो ये जो ड्रिंक में हमारा एल्कोहल पाया जा रहा है तो वो भी तो हमारा जाके हमारे मतलब नर्वस सिस्टम को मतलब कहते हैं कि जैसे हिला देता है कि आपको आपका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, तो वहां से रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा, तो क्या करेगा, रिसेप्टर की मात्रा को बढ़ा देता है, जो क्या काज करता है, हाइपर सेंसिटिव ऑफ द रिसेप्टर। अब एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझना चाहे कि आपके सामने 4 पूड़ी रखी हो तो आप 4 पूड़ी खा लेंगे, आपको 4 पूड़ी की भूख है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे मतलब इसको छोड़िए, पूड़ी का एग्जांपल, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी खुराक बढ़ती जाती है, तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप ड्रग लेते जाते हैं उसी प्रकार से रिसेप्टर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आपकी खुराक बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप तंदुरुस्त होते जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे रिसेप्टर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी और ज्यादा होती जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पे अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एग्जांपल के माध्यम से समझ में आया होगा, ठीक है। देन आता है हमारा डाउन रेगुलेशन। अब डाउन रेगुलेशन का क्या मतलब होता है, रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है, जो सेंसिटिविटी है वो घट जाती है, ठीक है। तो डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर इज अ प्रोसेस व्हेरेइन, जिसमें होता क्या है, रिसेप्टर बिकम लेस सेंसिटिव, मतलब जो रिसेप्टर होता है वो बहुत कम सेंसिटिव हो जाता है किसी भी ड्रग से बाइंड करने के लिए, तो सिग्नलिंग और लिगेंड, मतलब किसी भी ड्रग से बाइंड करने के लिए, तो जाहिर सी बात है ये क्या कॉज करेगा, आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग है वो कम कर देगा, ठीक है। दिस कॉज ड्यू टू डिक्रीज द नंबर ऑफ रिसेप्टर, ये क्यों होता है कि जो रिसेप्टर का नंबर होता है वो आपकी बॉडी में घट जाता है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, मतलब आप लंबे समय से किसी एगोनिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि आप देखते हैं जैसे टॉलरेंस, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया तो वहां भी टैकीफाइल एक्सेस भी बताया था, वहां भी आपको मैंने ये सब कुछ बताया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताया था, तो ठीक है। लेकिन हम एक एग्जांपल के माध्यम से हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको एक एग्जांपल देना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है कि एक एगोनिस्ट है, मतलब वो सेम वर्क करता है किस प्रकार से, इंडोजिनस सब्सटेंस है। जैसे एग्जांपल एगोनिस्ट बोलते हैं किसको, ये भी आप पहले जान लीजिए, एगोनिस्ट उसको बोलते हैं जो हम सिंथेटिक ड्रग लेते हैं उसका जो एक्शन होता है वो हमारी बॉडी पे सेम एज इंडोजिनस एक्शन के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारी बॉडी में जब हम डायबिटिक नहीं होते हैं तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, वो क्या काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। लेकिन जब हम डायबिटिक हो जाते हैं तब क्या होता है कि हमको जब बाहर से इंसुलिन लेते हैं वो भी क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो ये क्या होगा, एगोनिस्ट, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप समझिए कि आप जैसे 2-3 साल के जो डायबिटिक पेशेंट है उनको जो आधी मतलब कहने का क्या है, जब मेटमॉर्फिन की आधी गोली आप देंगे तो उनको सूट नहीं करेगी, ठीक है। क्यों नहीं करेगी, कि जो उनका रिसेप्टर है उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील हो गया है, ठीक है। डाउन रेगुलेशन में अकर ड्यू टू अदर फैक्टर, कुछ अदर फैक्टर से भी हो सकते हैं, जैसे टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ समझौता कर लेती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बुखार है,
ठीक है, आपने पैरासीटामॉल 8 दिन तक ली 500 mg की, तब तक आपको बुखार उतरा, लेकिन 9वें दिन क्या हुआ कि आपने 500 mg की जब पैरासीटामॉल ली तो आपकी जो फीवर है वो नहीं उतरा, तो आपने क्या कि उसकी डोज को बढ़ा दिया। तो क्या होगा कि जो ड्रग है हमारी, मतलब 500 mg की पैरासीटामॉल है, वो हमारी बॉडी के साथ समझौता कर ली कि अगर आप अगली बार से 500 mg आएंगे तो हम आपको मतलब बुखार को नहीं उतारेंगे। ठीक है, डिपेंडेंस होता है, मतलब हम ड्रग के ऊपर एकदम डिपेंड हो जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दारू के ऊपर एकदम डिपेंड हो जाते हैं, अगर उनको वो चीज ना मिले तो क्या होता है कि वो छटपटाने लगते हैं। तो डिपेंडेंस एंड टैकीफाइलेक्सिस मतलब शॉर्ट टाइम टॉलरेंस। तो अगर इन सब का मतलब आपको समझना हो तो आपको फर्स्ट यूनिट का वीडियो देखना होगा, जहाँ पे मैंने इसको इजीली में वेरी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। मतलब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का मतलब इस तरह से समझिए कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो हमारी रिसेप्टर से जाके कैसे बाइंड अप करती है एंड कैसे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ये भी हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था जब हमने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ा था, वहां पे हमने इसका मैकेनिज्म भी बताया और यहाँ पर भी आपको बताएंगे। दिस में बी डिफाइंड एज, इसको ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को आप कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर व्हिच टाइप ऑफ एक्शन शो। मतलब जब हमारे ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है तो वो अपना कैसा एक्शन शो करती है, किस प्रकार का एक्शन शो करती है, दैट्स अंडरगोज ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अगर हम इसको एक अच्छी लैंग्वेज में जानना चाहें तो हाउ ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर, मतलब जो ड्रग है वो हमारी रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड कर रही है एंड व्हाट विल बी देयर डायनेमिक्स, एंड जो उसका एक्शन है, मतलब किसका, ड्रग का एक्शन है हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि डायनेमिक्स मतलब फार्मेकोडायनेमिक्स, और फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है। तो जब ड्रग हमारी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, ये हम पढ़ते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में। अब एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, आपका ड्रग है, ये आपका रिसेप्टर है, तो ये ड्रग और ये रिसेप्टर आपस में लॉक एंड की थ्योरी के अंतर्गत दोनों ने बाइंड अप कर लिया, तो ये क्या होगा, ड्रग इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ड्रग इंटरेक्ट हो गया किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। ठीक है, अब जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है वो मतलब DRI मतलब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है, जो कि हम फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, सिमिलर इफेक्ट ऑफ द ड्रग वाट एवर, मतलब जो ड्रग होती है वो उसका जो इफेक्ट होगा अपनी बॉडी पे, वो चाहे सिंथेटिक हो या आपकी नेचुरली हो या एंडोजेनस सब्सटेंस हो, दोनों का जो एक्शन होगा वो सेम होगा। जैसे अभी मैंने आपको इंसुलिन का एग्जांपल देकर बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंसुलिन है, सिंथेटिक है, ड्रग है, ये हमारी रिसेप्टर से बाइंड की, इसने क्या किया, लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब ग्लूकोज लेवल को ब्लड में आपके क्या कर दिया, कम कर दिया, और यही काम जो हमारी बॉडी से सीक्रेट होता था, क्या, इंसुलिन, यही काम करता था। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमका दीज ड्रग पॉजिसेस, मतलब जो एगोनिस्ट होता है, हाई एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एफिनिटी। अब हाई एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो रिसेप्टर से बाइंड करेगी, मतलब जो उसकी रेट होगी रिसेप्टर से बाइंड करने की वो ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके इंसुलिन ले लीजिए। ठीक है, इंसुलिन जब आपकी बॉडी से सीक्रेट होती है तो भी उतनी अच्छी से उतनी ही बाइंड, मतलब उसकी जो एफिनिटी हो, जो मतलब जब आपकी बॉडी से सिंथेसिस होती है तो उसकी जो एक्टिविटी है, मतलब जो उसकी एफिनिटी रेट है, मतलब ड्रग के साथ बाइंड करने की जो उसकी रेट है, वो जितनी होगी उतनी ही सिंथेटिक ड्रग की होगी, दैट्स अंडरगो एगोनिस्ट एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो भी सेम होगा एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पांस, और क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना बायोलॉजिकल रिस्पांस शो करते हैं, सेम एज एंडोजिनस सब्सटेंस, जो कि मैं आपको भी समझा चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल, आप बोलेंगे कि हम हमेशा इंसुलिन ही क्यों करते हैं, डायबिटीज ही करते हैं, तो आप एग्जाम्पल दूसरा भी ले लीजिए, फेनाइल एपिनेफ्रिन है। ठीक है, फेनाइल एपिनेफ्रिन क्या है, ड्रग है, वो क्या करता है, सम इफेक्ट एज दैट ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। देखो फिनाइल एपिनेफ्रिन जब मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो इसको आपने पैरासिम्पेटिक ड्रग में पढ़ा होगा, पैरासिम्पेटिक मिमेटिक ड्रग में पढ़ा होगा, और ये आपकी क्या थे, सिंथेटिक ड्रग थी, मतलब इसको आपने लैब में प्रिपेयर किया था। और जो नॉन एपिनेफ्रिन है वो आपकी बॉडी में खुद ब खुद प्रिपेयर होता है, जैसे टायरोसिन से डोपा से डोपामीन से नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो नॉन एपिनेफ्रिन क्या आपका एंडोजेनस सब्सटेंस है, और आपका फेनिलफ्रिन क्या है,
मतलब फिनाइल एफिनेफ्रिन क्या है, वो भी सिंथेटिक ड्रग है। तो जो दोनों का एक्शन होगा आपकी बॉडी को डायलेट करने का काम आती है, ठीक है। दिस एगोनिस्ट आर फॉलोइंग टाइप्स, मतलब जो एगोनिस्ट होते हैं वो कई प्रकार के वजह से, जैसे पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है कि मतलब पार्शियली, मतलब ना ज़्यादा वो बाइंड अप करेंगे, मतलब जो उसकी एफिनिटी होगी ना उतनी ज़्यादा होगी, और उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ड्रग हैव लेस एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब जो ड्रग से बाइंड करने की जो उसकी क्षमता होगी वो भी कम होगी, और जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होना होगा वो भी कम ही होगा। तो ये क्या मतलब प्रोड्यूस करेगा सब मैक्सिमम रिस्पॉन्स। जैसे ड्रग है, ये रिसेप्टार है, आपकी रिसेप्टार से बाइंड करे और इसने लो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटारफोनॉल इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन की एक सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो क्या करती है, एक्ट एज अ पार्शियल एगोनिस्ट एट यू ओपियोइड रिसेप्टार, यू ओपियोइड रिसेप्टार पे एक पार्शियल एगोनिस्ट की तरह काम करती है। देन आता है हमारा इनवर्स एगोनिस्ट। तो इनवर्स का मतलब आप समझ लीजिए कि उल्टा, ठीक है। दिस ड्रग है हाई एफिनिटी बट जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब ये आपका रिसेप्टार से जाके तो बाइंड कर देगा, लेकिन जिस पर्पज से आपने वो ड्रग ली है उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो अपना एक्शन नहीं शो कराएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे बीटा कार्बोलिन्स विथ बेंजोडाइएजिपाइन रिसेप्टार, मतलब जब बीटा कार्बोलिन्स को हम इंटेक करते हैं तो बेंजोडाइएजिपाइन रिसेप्टार से जाके इंटरेक्ट करता है एंड प्रोड्यूस करता है एनएक्जिटी एंड इंक्रीज मसल टोन, और मसल टोन इंक्रीज कर देता है, मतलब मसल में जो जकड़न होती है उसको इंक्रीज कर देता है। दैट अपोजिट टू डाइएजिपाम, और डाइएजिपाम आपकी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है जो कि आपको क्या करती है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन में लेकर आती है। और यहाँ पर उल्टा हो गया, मसल टोन हो गया, मतलब मसल में कंजक्शन हो गया, ठीक है। देन आता है एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि जो मतलब रिसेप्टार को मतलब क्या कहते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और जो आपका ड्रग होता है वो आपका एक्शन नहीं शो कर पाता है। तो दीज ड्रग पोजेसेस हाई एफिनिटी सिमिलर टू एगोनिस्ट बट जीरो फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से अगर हम कुछ इस तरह से समझना चाहें कि ये आपका मान लीजिए एक रिसेप्टार है, तो आपने जब पॉइजन लिया, ठीक है, तो पॉइजन आपसे यहाँ से रिसेप्टार से बाइंड कर देगा, लेकिन आपने उसी वक्त एंटीडोट भी ले लिया, तो एंटीडोट क्या करेगा, इस रिसेप्टार को ब्लॉक कर देगा और इस पॉइजन को ऐसे निकलने के लिए बाहर कर देगा कि आप इलिमिनेट होते रहिए। तो ये होता हमारा एंटागोनिस्ट। दे ब्लॉक द रिसेप्टर साइट एंड प्रिवेंट टू द एगोनिस्ट, मतलब ये रिसेप्टर साइट को ब्लॉक कर देते हैं और आपको एगोनिस्ट से, मतलब जो उसका आप मेन ड्रग का जो एक्शन उससे आपको छुटकारा दे देते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये इतना समझ में आ रहा है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो पॉइजन एंड एंटीडोट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब आइए लगे हाथ ही हम इसको भी देखो, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म को भी इसी वीडियो में फाइनल कर लेते हैं। तो ठीक है, इसके 3 स्टेप हमारे होंगे, एक सेल सिग्नलिंग होगा, एक सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा एंड एक रिस्पॉन्स होगा। तो इसका सीधा मतलब समझिए कि आपने कोई ड्रग ली, उसने क्या किया कि सेल के साथ सिग्नल बना के मतलब कम्युनिकेट कर लिया। देन कम्युनिकेट करने के बाद उसको कहाँ पर जानी है ये, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहीं रास्ता भूल गए हैं तो आप रास्ते में क्या करते हैं कि कुछ लोगों से अपना रास्ता पूछते हैं कि हमको यहाँ पे जाना है, तो वो क्या बोलते हैं, जब उसने हमने क्या किया, उस आदमी से आपने कम्युनिकेट किया, मतलब भैया रास्ता कहाँ है आप हमको बता दीजिए, तो वहाँ पे क्या हो गई, सिग्नलिंग हो गई, मतलब कम्युनिकेशन हो गया। देखिए उसने क्या किया कि उसको आपने बताया कि सीधे जाके दाएं मुड़ जाइए, तो आप क्या कहोगे कि सीधे जाके दाएं मुड़ जाएंगे, तो आप क्या हो जाएगा, वहाँ पर ट्रांसड्यूज हो जाएंगे, मतलब आगे बढ़ जाएंगे। देन जब आप अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिस्पॉन्स तो कर जाएगा। सेम चीज आपके ड्रग के साथ होता है। देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ड्रग होती है उसका जो कम्युनिकेशन होता है विथ सेल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हैव टू कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस एक्टिविटी, मतलब ये एक्टिविटी में बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कैसे कि ये उसको पाथ देता है, मतलब एक रास्ता देता है कि आपको यहाँ पे जाके बाइंड होना है एंड देन अपना एक्शन शो करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एपिनेफ्रिन एग्जांपल ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इलिक्टिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब आप एपिनेफ्रिन लेते हैं तो आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, रेगुलेट हो जाता है और आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से मतलब आपका ड्रग है, ये रिसेप्टार है, तो ये रिसेप्टार, ये मतलब रिसेप्टार और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपस में बाइंड अप कर लिए, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बना लिया, और ये क्या हो गई, आपकी रिसेप्शन की प्रोसेस हो गई, मतलब शुरुआत की प्रोसेस हो गई। और जो ये प्रोसेस हो रही है ये ईसीएफ में हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में हो रही है। अब ये आपके क्या होगी, ये जो रिसेप्टर्स हो गए और ये हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाएगा। देन ये क्या करेगा कि इसको एक पाथ बता देगा कि आप इस रास्ते से होकर जाइए। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसने एक पाथ बता दिया, ठीक है, ये ऐसे गया,
फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ मतलब चेंजेस होगा, मतलब यहाँ पे कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी और देन वो कुछ इस प्रकार से कि आगे जाके वो रिस्पॉन्स अपना दे सके, कुछ उस टाइप से बदलेगा। जो ये प्रोसेस होती है ट्रांसडक्शन, जो कि किसमें होती है साइटोप्लाज्म में, देन अपना रिस्पॉन्स शो कर देगा, जो क्या करेगा अल्टर सेलुलर रिस्पॉन्स, जैसे आपको बुखार है तब का बुखार उतार देगा, ठीक है। देन इसमें जो सेकंड प्रोसेस होती है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन, इट रिफर टू द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द सेल सरफेस, मतलब जो हमारी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर है, मतलब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिसेप्टर है वो सेल के सरफेस पे जाके एसोसिएट मतलब बाइंड अप हो जाती है इनटू स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। व्हेन द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड टू द रिसेप्टर, मतलब जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, इट चेंज द रिसेप्टर प्रोटीन, ये रिसेप्टर की जो प्रोटीन होती है उसको चेंज कर देता है और जो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है वो आपके अंदर शो होने लगता है। एंड रिस्पॉन्स, मतलब जब आपने कोई ड्रग लिया तो उसका कैसे रिस्पॉन्स आया, फाइनली द सिग्नल ट्रिगर्स एज अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। देन क्या होता है कि आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्स शो करने के लिए उसको एक ट्रिगर दे देते हैं, मतलब उसको बढ़ावा दे देते हैं कि आप इस रिसेप्टर से जाके बाइंड कर लीजिए एंड अपना एक्शन शो कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए इन सब में आपको समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नए नए वर्ड आ रहे हैं तो इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इजी से इजी वे में समझाता चलूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।